में जीडीपी ग्रोथ 6.1% से बढ़कर 7.8% हो गई है। ये पिछली 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। हालांकि सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर 13.1% की ग्रोथ घटकर 7.8% हो गई है। वहीं तिमाही आधार पर जीवीए 6.5% से बढ़कर 7.8% हो गया है। सालाना आधार पर ये 11.9% से घटकर 7.8% हो गया है। जीडीपी के आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या की टेक अवेज है इन डेटा से? थैंक यू। देखिए, पहला तो इस क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ का था वो इससे ऊपर था, जो एनएसओ ने आज बताया है। इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था 8.5% पर, और परसेंट का एस्टिमेट अपनी तरफ से लगाया था। तो पहली बात तो ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से हल्की सी कम है, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ है। और अगर हम जो सेगमेंट्स हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड के, उनकी बात देखें, जो सर्विसेज, तो क्लियरली वहां ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आई है। तो हमने जो देखा था कि इस क्वार्टर में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसने वॉल्यूम्स को ठीक ठाक बताया था, और पिछले साल के मुकाबले जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफी नीचे आ गई थी। तो एक मार्जिन से हमने देखा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का टॉप लाइन ग्रोथ कम था, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए थे। तो यही हमने कैरी फॉरवर्ड करके जो अपना एस्टिमेट लगाया था मैन्युफैक्चरिंग की जीवीए ग्रोथ का, उससे जो एनएसओ ने प्रोजेक्शन दी है, जो उनका पहला एस्टिमेट है इस क्वार्टर के लिए, वो काफी कम है। तो ये एक मेन एरिया है जिसकी वजह से ग्रोथ हमारे अनुमान से कम आई। ठीक है, और आगे क्या देखें, किस चीज पर नजर रखें अदिति? मॉनसून की कहानी अब लगभग साफ हो रही है। बिल्कुल। अब तो बड़ा मुश्किल ही है कि मॉनसून नॉर्मल वाला जो रेंज होता है उस तक वापस आ पाएगी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से अगस्त का महीना निकला है, अब आई थिंक काफी क्लियर ही है कि ये पूरा मॉनसून सीजन बिल्कुल नॉर्मली कैरेक्टराइज होगा जब तक सितंबर का महीना खत्म होगा। तो एक तो हमने देखा है कि रेनफॉल पिछले 5-6 महीनों में बहुत ही इराटिक रही है। तो अभी ओवरऑल जो खरीफ की सोइंग है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्रूशियल क्रॉप्स की जो सोइंग है वो लैग कर रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा वीक मॉनसून का ओवरऑल यील्ड्स पे, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है रेजर्वोयर लेवल पे, उससे रबी सोइंग पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से रूरल डिमांड जो है वो तो कॉशियस रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ किस तरह से जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हैं वो किस ट्रेजेक्टरी को पकड़ते हैं, उससे थोड़ा अर्बन डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा आगे आने वाले महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। तो कैसी है जीडीपी की रफ्तार और आगे क्या है रास्ता? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। सरकार ने सितंबर में विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अमृतकाल के बीच संसद में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग में यह सत्र हो सकता है। वहीं इस सत्र को लेकर विपक्ष के नेता हैरान दिख रहे हैं। केंद्र सरकार से पूछे कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। It's a bit of a surprise. I was not expecting this. We don't know what the government wants to do. One rumor is maybe the government wants to dissolve the Lok Sabha and call elections early because they are afraid of losing in 5 states in November, December. So possibly that could be a reason. There may be other reasons. They may want us all to congratulate them for G20. I don't know what they want to do. Are they going to bring any surprise new bills? We don't know. I think the government has the duty to tell the nation what it wants to do with this session.
और मानसून को लेकर चिंता की खबरें हैं। अगस्त पिछले 122 साल में सबसे ज्यादा सूखा रहा है। बारिश सामान्य से 36% तक कम हुई है अगस्त के महीने में। अगस्त में दक्षिण भारत में 60% तक बारिश कम हुई है। सबसे कम बारिश गुजरात में हुई है, जहां 90% तक कम बारिश हुई है। वहीं इसके बाद केरल में 89%, राजस्थान में 79%, कर्नाटक में 74% और तेलंगाना में 63% तक कम बारिश हुई है। अगस्त में मानसून कमजोर रहने के बाद अब सितंबर में स्थिति में सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। कैसी होगी सितंबर में बारिश, इस पर मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी असीम मंचंदा ने। अगस्त महीना में रेनफॉल एक्टिविटी आप देखेंगे तो नॉर्मली जितना एक्सपेक्ट किया जाता है इससे ज़्यादा डेफिशिएंट रहा। लगभग 36% डेफिशिएंट रेनफॉल 31 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है, 5 से 31 अगस्त तक। इसका आप कारण देखें, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अगस्त महीना में एलिनो कंडीशंस प्रिवेल किया, और जब एलिनो कंडीशंस होता है इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है रेनफॉल में। सब सितंबर की बात करें तो किस तरह की बारिश आपको होने का अनुमान है? सितंबर में हमारा जो पूर्वानुमान है आज, इसके हिसाब से नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, यानी 109% से 91% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल हो सकता है। और इसका आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जैसे गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, कि ईस्ट इंडिया हो गया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया हो गया, ये सभी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, ये सभी एरिया में नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का पूर्वानुमान है। तो ब्रेक हमने देखा अगस्त में 20 दिन के आसपास का मानसून का ब्रेक रहा। अब सितंबर में कब से मानसून की एक्टिविटी शुरू होगी? अभी जो ब्रेक मानसून कंडीशन अभी भी चल रहा है, लगभग 20 दिन टोटल ब्रेक मानसून कंडीशन रहा अगस्त महीना में, मगर अभी इसमें सुधार आ रहा है। 2 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगा ईस्टर्न साइड से, और धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया तरफ रेनफॉल। आखिरी सवाल, इस साल मानसून कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा? जून, जो हम बात करते हैं जून से लेकर के सितंबर तक, जून से सितंबर तक जो हमारा पूर्वानुमान था वो है 96% ±4%, यानी 92% शुरू करके 100% तक। सो अभी जो एक्टिविटी हुआ है, वर्स्ट एक्टिविटी हो चुका है अगस्त महीने में। सितंबर में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा, इसलिए अभी जो -10% रिकॉर्ड किया गया फॉर द कंट्री एज होल, इसमें सुधार आएगा धीरे धीरे सितंबर महीना में। और हमारा ये अनुमान है कि ये रेनफॉल डेफिशिएंट नहीं होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। जो एरिया में जुलाई तक बारिश नहीं हो रहा था, जैसे ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वो सभी एरिया में अगस्त महीने में अच्छा बारिश हुआ है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली देखने को मिली। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 256 अंक गिरकर 64,831 पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक गिरकर 19,254 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली पीएससी, एनर्जी, मेटल शेयरों में रही। आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। और रुपए में कमजोरी से आईटी शेयरों को सपोर्ट मिला है, ऐसा कहना है मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट का। उन्होंने आगे कहा कि आईटी कंपनियों के मैनेजमेंट कैश फ्लो बेहतर है, इसलिए कुछ कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक में निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल आईटी में द बैड फैक्टर्स आर वेरी वेल नोन एंड मेरे हिसाब से वो काफी हद तक प्राइस में है, लेकिन जो टेलविंड जो आईटी को मिल रहा है और इस हिसाब से फार्मा को भी मिलेगा, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रुपी डेप्रिसिएशन। और अगर ये रुपी फिर अगर शायद थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होता है तो इनको काफी सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। तो आईटी प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली बेटर स्पेस टू पार्क योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे हैं, इनके कैश फ्लो अच्छे हैं, इनके आरओआईज काफी ठीक है। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर खास करके ऐसे जैसे फ्रंट लाइन आप देखो, इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, मैं कहूंगा एचसीएल भी ठीक रहेगा। और सेकंड लाइन में वेदर इट इज एटीटीएस, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल कंटिन्यू टू बी विल कंटिन्यू टू लुक अट्रैक्टिव इन्वेस्टरों के हिसाब से। और अब बात अगले हफ्ते होने वाले G20 समिट के अतिथियों के स्वागत की।
G20 समिट में आने वाले राष्ट्र प्रमुखों के लिए दिल्ली में आलीशान इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 4,500 स्क्वायर फीट का स्वीट और चीन के राष्ट्रपति के लिए मोर की थीम पर सजा हुआ होटल तैयार हो रहा है। दिल्ली के 24 5 सितारा होटल पूरी तरह से बुक हैं। दुनिया के दिग्गज यहां रुकेंगे और क्या खाएंगे, इन सब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। यह है होटल आईटीसी मौर्या का मशहूर चाणक्य प्रेसिडेंशियल स्वीट। 4,500 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़े आलीशान स्वीट की बुकिंग पिछले 2 सप्ताह से बंद है, क्योंकि यहां ठहरने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन चाणक्य स्वीट में रुकने वाले 6ठे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। चाणक्य स्वीट में लिविंग रूम, स्टडी, प्राइवेट डाइनिंग रूम, प्राइवेट टेरेस, स्पा और जिम की सुविधा मौजूद है। यहाँ की दीवारें अजीज और तैयब मेहता जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की दुर्लभ कलाकृतियों से सुसज्जित है। मॉडर्न आर्किटेक्चर की झलक दिखाता आईटीसी मौर्या हमेशा से ही अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पसंदीदा जगह रही है और इस बार जो बाइडेन भी यहीं रुकेंगे। साथ ही अमेरिकी एजेंसियों ने यहाँ के सभी 400 कमरे अभी से बुक कर लिए हैं। उम्मीद है कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह बाइडेन भी यहाँ के मशहूर बुखारा रेस्टोरेंट में जायके का आनंद लेंगे। आईटीसी मौर्या के ठीक बगल में ताज पैलेस है। इसके ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठहरने की व्यवस्था है। ताज पैलेस होटल को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर सजाया जा रहा है। ताज पैलेस पूरी तरीके से पीकॉक थीम या मोर की थीम पे है, तो हम तो वही उनको प्रस्तुत करेंगे, तो जिसमें कि हमारा जो पूरा एम्बियंस है उस पर और भी 4 चांद लग जाए, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत G20 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनहांस और किया जाएगा। सांग्रीला होटल में यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ अक्टूबर फेस्ट की थीम पर ग्रापा बार में खास मेन्यू बनाया गया है। साथ ही इसके रेस्टोरेंट तामरा में मिलेट बेस्ड वर्ल्ड ऑन प्लेटर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसके अलावा द ओबेराय में रूस और तुर्की से आए डेलीगेट्स के लिए व्यवस्था की गई है। ली मरीडियन होटल मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और स्पेन के डेलीगेट्स को रखेगा। दिल्ली के बीचों बीच इंपीरियल होटल में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स रहेंगे। ओमान से आए डेलीगेट्स लोदी होटल में रुकेंगे, तो फ्रेंच डेलीगेशन के लिए क्लैरिजेस होटल को रखा गया है। द ललित होटल में कनाडा और जापान के डेलीगेट्स को रुकना है। इन सभी होटल्स ने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को G20 समिट के लिए खास तरीके से तैयार किया है। पधारो हमारे देश। जब मेहमान इतने खास हों तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां खास क्यों नहीं होंगी। G20 के लिए आ रहे विशिष्ट मेहमानों को एक खास इंडियन हॉस्पिटैलिटी का अनुभव देने के लिए दिल्ली के तमाम 5 सितारा होटल्स ने खास तैयारियां की हैं और इसके लिए चाहे वो कुजीन हो या डेकोरेशंस हो या स्टे हो, हर जगह एक भारतीय छाप छोड़ने की कोशिश की गई है। ताजमहल होटल में G20 के दौरान यहाँ का मशहूर सनसेट रिचुअल और भव्य होगा। मेन्यू को फिर से तैयार किया गया है। स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी गई है और मेहमानों के लिए एक खास थाली ऑफ इंडिया तैयार की गई है। डिग्निटरीज आ रहा है, उन लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, तो उस हिसाब से हम खाना बनाएंगे। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, सो वी पुट ऑल दिस टुगेदर। एक्सपेक्टेशन है कि सर्विस बढ़िया हो। जो हेड ऑफ स्टेट है, जो डिग्निटरीज है, वो लोग चखे, उन लोग को अच्छा लगे, एंड मेक श्योर दैट द सर्विस इज परफेक्ट, सो व्हेन दे गो बैक दे से वाओ, यू नो, आई कम टू इंडिया एंड आई एम लाइक ब्लोन अवे। कई होटल स्टाफ को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, तो कई अतिरिक्त स्टाफ भर्ती कर रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, होटल सज चुके हैं विदेशी मेहमानों को भारत की हॉस्पिटैलिटी का खास अनुभव कराने के लिए। रोहन सिंह, दिल्ली। G20 समिट के दौरान विदेशी मेहमानों के काफिले में बंदर खलल पैदा ना करें, इसके लिए NDMC ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। लुटियंस दिल्ली में लंगूरों के कटआउट्स लगाए गए हैं ताकि बंदर डर कर सड़क पर उत्पात ना मचाएं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट।
G20 समिट के दौरान बंदरों की उछल कूद खत्म करने के लिए एनडीएमसी ने एक नया तरीका इजाद किया है। ये तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ ये मालचा महल का इलाका है जो कि सरदार पटेल रोड पर स्थित है और इसी इलाके में बंदरों का जो आतंक है वो सबसे ज्यादा है। बंदर भगाने के लिए जो कटआउट्स लंगूरों के लगाए गए हैं वो इस तरह से है। इस पूरे जो जंगल की बाउंड्री वॉल है वहां पर इस तरह के लंगूरों के कटआउट्स एनडीएमसी ने लगाए हैं। ये जो पूरा एरिया है सरदार पटेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर ही आईटीसी मौर्या है और ताज पैलेस होटल है जहां पर जो विशिष्ट अतिथि हैं जैसे कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग वो रुकेंगे, तो उनका काफिला जब यहाँ से गुजरे बंदरों का किसी भी तरह से कोई खलल उनके काफिले में ना हो, इसलिए एनडीएमसी ने यहाँ पर एक कटआउट लगाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती की गई है ताकि ये जो कटआउट है इसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। भैया आप कितने बजे तक रहते हो यहाँ पर? यहाँ 2 से 10 बजे तक। और उसके बाद रात में और गार्ड आते हैं नाइट में। ओके, तो खास तौर पर क्यों आपको यहाँ पर तैनात किया गया है? हमें इसलिए जैसे बंदर ये सांड वगैरह ये बाहर नहीं निकले, अच्छा, उन्हें रोकने के लिए। ओके, तो बंदर यहाँ पर सड़क पर ना आए इसलिए ये पूरी कवायद एनडीएमसी की तरफ से की जा रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। यह एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। धारा 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में मतदाताओं की सूची अपडेट हो रही है। हालांकि चुनाव की तारीख राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को तय करना है। हम किसी भी समय जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी जानकारी दी है। केंद्र ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा ये अभी नहीं बता सकते। अब जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर आप देश में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस देख सकते हैं। वाइकम 18 ने 5 साल के लिए डिजिटल और मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं। ये डील करीब 5,996 करोड़ रुपए में हुई है। अब सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक ये राइट वाइकम 18 के पास रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने इसके लिए वाइकम 18 को बधाई भी दी है। वहीं भारतीय रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार कोई महिला इसकी चेयरपर्सन और सीईओ नियुक्त की गई है। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वो 1 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण करेंगी, यानी कल। अभी वो संचालन और व्यवसाय विकास समिति के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक का होगा। जया वर्मा सिन्हा 1986 बैच की IRTS हैं। देश के सबसे महंगे शहरों में से एक मुंबई में घर लेना किसी के सपने पूरे होने जैसा ही है। और हाल ही में रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मुंबई में पिछले 10 साल में घरों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इस साल हुए हैं। अगस्त की बात करें तो सिर्फ अगस्त में 10,500 से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगस्त में स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन 23% बढ़कर 790 करोड़ हो गया है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के बाद अब एक्स पर यानी पुराने ट्विटर पर भी ऑडियो और वीडियो कॉल्स हो पाएंगे। ट्विटर यानी एक्स के मालिक एलन मस्क ने आज पोस्ट करके ये जानकारी दी है। ये फीचर कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। मस्क ने लिखा है, ऑडियो और वीडियो कॉल्स फीचर जल्द आने वाला है। यह सुविधा एक्स के iOS, एंड्रॉइड, मैक और पीसी सभी यूजर्स को मिलेगी। कॉल करने के लिए किसी भी प्रकार के नंबर की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने साथ में लिखा है कि एक्स एक इफेक्टिव ग्लोबल एड्रेस बुक है और ये एक यूनिक फैक्टर है। चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें वो गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो विक्रम लैंडर के इमेजर कैमरा से तब रिकॉर्ड हुआ जब प्रज्ञान रोवर सुरक्षित रास्ते की तलाश कर रहा है।
इसरो ने प्रज्ञान के इस एक्शन की तुलना चंदा मामा के आंगन में बच्चे के खेलने से की है। इसरो ने लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मां बैठे हुए देख रही है और बच्चा चंदा मामा के आंगन में खेल कूद रहा है। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के फैंस के लिए आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में शाहरुख के अलावा विजय सेतुपति, नयनतारा और दीपिका पादुकोण भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में शाहरुख के लुक पर काफी काम किया गया है। वो फिल्म में 5 अलग अलग लुक्स में नजर आने वाले हैं। उनके 5 लुक रिवील कर दिए गए हैं। इसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सब उसके फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए